आज हम लोग देखने वाले हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे कि बिल डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे बिल डिज़ाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कैसे हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, सेटिंग कैसे करेंगे, वो सब चीज़ हम लोग सब देखेंगे बिलिंग के बारे में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हम ऊपर से अप्रोक्स कुछ लाइन छोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए 10 लाइन हम छोड़ दिए, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर, है ना, सीरियल नंबर। उसके बाद हम टाइप करेंगे यहाँ पे इधर। इतना टाइप करने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्या करना है आपको, कि कंट्रोल+F2 प्रेस कर लेना है। कंट्रोल+F2 यानी प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल+F2। ठीक, कंट्रोल+F2 यहाँ पे हो गया और उसके बाद स्केप कर लेना है, ताकि इससे आपको अंदाज पता चल जाएगा कि आपका पेज का साइज क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पेज लेआउट में आकर के पोर्ट्रेट लेना है और मार्जिन में आकर के यहाँ से नैरो ले लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको सेटअप करना है और सेटअप से आप समझिए किस तरह से हम काम कर रहे हैं। इधर सीरियल नंबर लेना है, उसके बाद सीधे आप लास्ट में आ जाइएगा और लास्ट में आपको लेना है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट लेना है। अमाउंट लेने के बाद आप यहाँ पे कॉलम अगर बनाना चाहते हैं तो कॉलम बना सकते हैं जीएसटी के लिए, जीएसटी अमाउंट के लिए, किस में कितना जीएसटी अमाउंट कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीएसटी जीएसटी 18%। ठीक है, यहाँ मतलब इस लिस्ट में 18% जीएसटी कटेगा। कटने के बाद वो अमाउंट, फाइनल अमाउंट वहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी, शॉर्ट में हम रेट ले लेते हैं, फिर यहाँ पे ले लेते हैं क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं HSN कोड, HSN कोड। जितने भी प्रत्येक आइटम होते हैं, सारा आइटम का HSN कोड होता है, तो HSN कोड ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इतना लाइन बच गया। अब इतना लाइन को आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, अप्रोक्स हम मान लीजिए 10 कर देते हैं या इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद होम पेज में जाएंगे, मर्ज इन सेंटर का ऑप्शन है, यहाँ पे डॉट पे क्लिक करेंगे, मर्ज अक्रॉस कर देंगे। ठीक है, मर्ज अक्रॉस, इसमें क्या होगा कि लाइन पूरा ऐसे ऐसे बराबर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लाइनिंग यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन या आइटम्स, है ना, आइटम्स डिटेल्स या आइटम डिस्क्रिप्शन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हेडिंग है इसीलिए हम इसका साइज हम थोड़ा 12 रखते हैं और बोल्ड में रखते हैं। ठीक है, और इसका स्टाइल हम ये कैम्ब्रिया रख लेते हैं। HSN कोड का थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्वांटिटी, रेट, जीएसटी का भी अमाउंट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अमाउंट का भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4 5। 1 2 लिखने के बाद भी आप ऐसे पकड़ के खींच दीजिएगा, जितना तक खींचना चाहते हैं तो आप खींच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम, आइटम का नाम हम मान लीजिए डाल देते हैं, एक अभी हम डमी डाल रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। ठीक है, HSN कोड, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदिएगा तो आपको HSN कोड वहीं पे मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम डाल दे रहे हैं अंदाज से। ठीक है, एक हम डमी ग्रुप में आप लोग समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग का बिल में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बिल में आप लोग को मिलेगा HSN कोड वही देख करके डालना है सही सही। ठीक है, अब क्वांटिटी, क्वांटिटी में अगर हम लोग 1 या 2 डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक इधर का पूरा कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी पहले हम डिजाइन बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं, सबका एक एक आइटम का लेके हम बना देते हैं। ठीक है, 5 आइटम का आप लोग को बना के दिखा रहे हैं। रेट, रेट मान लीजिए हम लोग डाल देते हैं, अभी 5500 डाल देते हैं सब में। अभी सिर्फ हम लोग डिजाइन बना रहे हैं, है ना, सेल नहीं कर रहे, बिल नहीं बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं। जीएसटी में, जीएसटी में यहाँ पे अभी हम लोग 00 कर दे रहे हैं, 00 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम ले लेते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, मतलब जितना भी हमारा आइटम रहेगा सारा यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इस लाइन को हम लोग सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर देते हैं और राइट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे टोटल। ठीक है, और टोटल लिखने के बाद इसको हम बोल्ड कर देते हैं
और यहाँ पे क्वांटिटी है ना, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका रेट है, तो रेट में हम लोग कोई फॉर्मूला लगाएंगे, जीएसटी में अमाउंट फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे भी हम जीरो जीरो कर देते हैं, यहाँ पे जीरो जीरो कर देते हैं और यहाँ पे जीरो जीरो कर देते हैं। जहाँ पे जीरो है इसका मतलब समझिए फॉर्मूला वहाँ पे हम लोग को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ से मर्ज सेंटर कर देते हैं और यहाँ से राइट कर लेते हैं, सेलेक्ट मर्ज सेंटर एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मर्ज सेंटर और राइट। ठीक है, यहाँ पर भी कोई काम नहीं है, इसको भी मर्ज सेंटर और राइट। उसके बाद यहाँ पर भी तो ऑटोमेटिक है, इसको भी यहाँ से हम लोग बॉर्डर डाल देते हैं ऐसे, ताकि पता चलेगा कि इसका अलग अलग बॉक्स है। अब यहाँ पे हम लोग इस जगह पे एक लाइन छोड़ करके दूसरा लाइन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। दूसरा लाइन को भी यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं, सब टोटल, उसके बाद CGST, उसके बाद SGST, IGST, राउंड ऑफ, उसके बाद ग्रैंड टोटल, उसके बाद रिसीव्ड और बैलेंस। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद इसको हम लोग सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर देना है। ठीक है, क्या कि हम लोग मर्ज अक्रॉस कर दिए और ये सब तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, ये सब को हम लोग यहाँ से इस लाइन को जो है ये लाइन को भी हम लोग मर्ज सेंटर कर देंगे, ये लाइन खाली रहेगा। अब यहाँ से इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको भी बॉक्स दे देते हैं, यानी बॉर्डरिंग कर देते हैं। ठीक है, इतना बॉर्डर करने के बाद अब इधर अपना जो डिज़ाइन देना चाहते हैं, अपना कंपनी का नेम देना चाहते हैं, डिटेल देना चाहते हैं, वो सब दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अभी हम डाल दे रहे हैं, आप लोग समझने के लिए, आप लोग अच्छा से डिज़ाइन कीजिएगा, आप लोग फुर्सत से बनाइएगा तो डिज़ाइन अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, तो DI टेक्निकल हम कर देते हैं प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे हम उसके नीचे फिर आप अपना स्लोग डाल सकते हैं, क्या होता है। देखिए हम आप लोगों के लिए एग्जाम्पल डाल दे रहे हैं कि गुड्स सेल्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इस तरह से डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं एड्रेस ध्रुव बस स्टैंड रांची। फिर यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी डाल देना है 8210066756। उसके बाद ईमेल भी डाल देना है। फिर वेबसाइट भी डाल देना है www.titechnical.in। ठीक है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उस तरह से आप लोग भी कीजिए और ध्यान से देखिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ये जो हम लिखे हैं इसको हम हेडिंग है, इसको हम एरियल ब्लैक कर देंगे और साइज इसका हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे बड़ा। और बाकी बात ये सब का भी साइज हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके स्टाइल चेंज कर देते हैं और इसका भी साइज 12 में रख लेते हैं ना, 12 नंबर पे। यहाँ तक हम लोग का ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्या किए, मर्ज अक्रॉस कर दिए। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ तक हम लोग का डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे और एक नीचे लाइन हम लोग यूज करेंगे GSTIN। तो जो भी कंपनी का नंबर रहेगा आपका GST नंबर वो डाल दीजिएगा। तो 2020 AAICD 3157E1Z5 इस तरह से जो GST नंबर है हम डाल दिए। ठीक है, इसको भी क्या करना है, साथ में मर्ज अक्रॉस कर लेना है। अब इतना को सेलेक्ट करके हम यहाँ से बॉक्स बॉर्डर डाल देंगे। देखिए आप आउटसाइड बॉर्डर है ना, ये इस तरह से
यहाँ पे हो गया। अब इधर हम जो लिखना चाहते हैं, अगर इधर कुछ डिटेल देना चाहते हैं अपना, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे बना देते एक यहाँ पे स्टेप छोड़ करके, चाहे फिर दूसरा लाइन छोड़ करके नीचे से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग यूज करते हैं इनवॉइस नंबर या डेट। डेट डाल दिए, उसके बाद इनवॉइस नंबर हो जाएगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर पार्टी ने, अब यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे इसको जस्ट ऊपर इस तरह से, ठीक है। एड्रेस हो गया, और एड्रेस के बाद अगर GSTIN उसका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। फिर स्टेट, अगर स्टेट है तो स्टेट उसका शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको भी, यहाँ से इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके और यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर देंगे, ताकि जो भी डिटेल है वो हम लोग यहाँ पे फिल हो सके। और यहाँ से राइट पैराग्राफ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज सेंटर कर दीजिए और लेफ्ट कर दीजिए, ये खाली रहेगा, ठीक है। ये खाली रहेगा, चाहे यहाँ पे हम लोग कुछ अगर लोगो या डिज़ाइन देना चाहते हैं तो लोगो डिज़ाइन दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे ओरिजिनल बिल लिख सकते हैं, या फिर टैक्स, टैक्स इनवॉइस, और इसको कर दीजिए राइट साइड में, ठीक है। इसको भी बड़ा कर दीजिए और बोल्ड कर दीजिए, और इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दीजिए, ये इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल सारा कुछ फिल कर सकते हैं। और नीचे हम लोग स्पेस, अब इसको हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप लोग यूज कीजिएगा हमेशा Ctrl+F2। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से आउटसाइड लगा देते हैं, यहाँ से भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं, Ctrl+F2, ठीक है। देखिए आउटसाइड बॉर्डर लगा दी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्स्ट्रा लाइन जो है उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट, डिलीट, एक लाइन रहने देंगे। प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है, इधर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है, यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं, क्वांटिटी हो जाएगा। अब इधर आपका कैलकुलेशन होगा। तो हम आप लोगों को बस समझाने के लिए एक फॉर्मेलिटी के रूप में हम आपको बता दे रहे हैं कि आप ऐसे काम कर सकते हैं। आप इसमें और डिजाइनिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और अगर कुछ लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो भी आप लगा सकते हैं। लोगो के लिए और स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको और हम लोग नीचे करेंगे तो वहाँ पे स्पेस हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी लोगो या डिजाइनिंग हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लोगो डिजाइनिंग लाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा और पिक्चर में जाना पड़ेगा, यहाँ से चूज करके ला सकते हैं, ठीक है। अब इधर यहाँ पे हम लोग एक इस जगह पे इसको सेलेक्ट करके होम में जाएंगे, और इसको भी हम कर लेते हैं मर्ज सेंटर, और लेफ्ट कर लेंगे इसको भी। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टोटल अमाउंट इन वर्ड, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, 2 लाइन और रैप टेक्स्ट करके, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसको, इस लाइन को भी आप मर्ज सेंटर करके और लेफ्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं, कुछ पॉइंट बाय पॉइंट ले करके, पॉइंट बाय पॉइंट करके, ठीक है। तो मर्ज सेंटर कर दीजिए, या ज़्यादा अच्छा होगा मर्ज अक्रॉस कर दीजिए, 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप डाल सकते हैं अपना मर्जी से। फिर इसको भी यहाँ पे बोल्ड कर दीजिए, और इसको भी बोल्ड कर दीजिए, एक साइज बढ़ा दीजिए, और इसको भी एक साइज बढ़ा दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ से यहाँ तक को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे मर्जन सेंटर कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं सिग्नेचर एंड स्टाम्प, स्टाम्प। उस ये बन गया हम लोग डिज़ाइन। अब पूरा डिज़ाइन को बनाने के बाद सेलेक्ट करेंगे सबको, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग इस जगह से थिक बॉक्स बॉर्डर बना देंगे, ठीक है। ये हम लोग का बिल कंप्लीट बन के रेडी हो गया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें हम लोग डिजाइनिंग शो किए हैं। और भी अगर आप कुछ अपने मर्जी से डालना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं,
तो डिजाइन कर सकते हैं। ऊपर स्पेस है, देखिए नीचे स्पेस बच रहा है, इसको हम लोग नीचे अगर लेकर के आएंगे तो ऊपर अपना लोगो डिजाइनिंग कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर कुछ अगर स्टाइल यूज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल तो वो सब भी डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कलर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं किए हैं। अगर आप मिलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कलर यहाँ पे डाल दीजिए। फिर इस लाइन को भी आप कलर कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। फिर यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, उसको भी कलर कर दीजिए ऐसे। सब टोटल है, सब टोटल को छोड़ देना है, यहाँ से ग्रैंड टोटल को कर दिए। अब ग्रैंड टोटल को यहाँ से हम लोग बोल्ड कर देंगे, साइज बड़ा कर देंगे। ठीक है, और इटालिक कर देंगे, चाहे जो भी फ़ॉन्ट डालना चाहते हैं फ़ॉन्ट डाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। इसका फॉर्मेटिंग सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब Ctrl+F2 प्रेस करते हैं, तो अब देखिए, अब देखने में इसका थोड़ा सा लुक डिज़ाइन चेंजिंग लगेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। और ऊपर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको ऊपर और अगर इस हम लोग कुछ लोगो डिजाइनिंग डालना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट से आप यहाँ से इंसर्टिंग करके आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपको लोगो डिजाइन सेट करना है, बड़ा सा या छोटा सा, वो डाल सकते हैं। हम क्लिप आर्ट से एक हम डाल दे रहे हैं कंप्यूटर का। देखिए इस तरह से यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जो लेना चाहते हैं ले करके डाल सकते हैं और सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आप अपना लोगो डाल लीजिएगा। अब इसको हम देखिए प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से आप भी सेट कर सकते हैं, डिजाइन अपना बना सकते हो। वहाँ ऊपर बड़ा सा लोगो बना दीजिएगा तो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा। ये ऑटोमेटिक अगर हम लोग मान लीजिए कोई आइटम लेते हैं तो उसका आइटम का कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है।